जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने जा रही है 15 अगस्त को। 37 साल के बाद दोस्तों ऐसा पहली बार होगा कि ये दोनों देश आपस में मिलने को आ रहे हैं। दोस्तों ये क्या नॉर्मल मुलाकात है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? क्योंकि इसके पीछे चुना गया है दोस्तों मीटिंग का जगह जो है वो अलास्का है। दोस्तों अलास्का ऐसा जगह है जहाँ पे पुतिन खुद को हथकड़ी पहनाने से रोकने वाले हैं। आखिर क्यों पुतिन को अरेस्ट करने का सोचा जा रहा है? क्यों पुतिन अरेस्ट होने से भाग रहे हैं दोस्तों? क्या ट्रंप का इसके पीछे और कोई साजिश है? तो चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के अंत में। मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए समझते हैं टॉपिक को। तो चलिए दोस्तों समझते हैं अरेस्ट वारंट की यहाँ पे क्या बातें हैं। दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अकॉर्डिंग एक अरेस्ट वारंट जारी किया गया है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए। 17 मार्च 2023 को यह अरेस्ट वारंट जारी किया गया था दोस्तों, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि यूक्रेन के साथ इसका कन्फ्लिक्ट शुरू उसी टाइम से चलता आ रहा है। लेकिन दोस्तों असल में प्रॉब्लम क्या है, तो माना जा रहा है कि पुतिन जो है वो अनलॉफुल जबरदस्ती बच्चों का पलायन करवा रहे हैं और जबरदस्ती यूक्रेन को उसके बाउंड्री को छीन हड़पने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग देखें तो रशिया जो है वो आईसीसी का मेंबर है नहीं, उसके बावजूद इस पे अरेस्ट वारंट आ चुका है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो जो आईसीसी के मेंबर्स है वो लीगली अब चाहते हैं कि अगर पुतिन इनके बाउंड्रीज में आ जाते हैं या फिर इन कंट्रीज में आ जाते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों अगर अच्छे से समझा जाए तो ये हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल लीगल स्टेप है ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि ये जो रशिया है ग्लोबल पावर है। इस ग्लोबल पावर के लीडर को आप क्या आईसीसी के मेंबर के द्वारा अरेस्ट कर लोगे? क्योंकि रशिया खुद को अपने आईसीसी का पावर आईसीसी का मेंबर तो मानता है ही नहीं। उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो G20 या फिर ब्रिक्स में जाने की स्थिति को समझा जाए तो हाल में ब्राजील में ब्रिक्स का मीटिंग हुआ था जिसमें पुतिन नहीं गए थे। आईसीसी का होने के बावजूद दोस्तों होता क्या है कि हम लोग देखें ना तो आईसीसी होने की वजह से उनके अरेस्ट होने की आशंकाएं थी, इसीलिए दोस्तों वो शामिल तो हुए लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और दोस्तों उसके बावजूद पुतिन ने अपनी जो यात्राएं हैं वो बहुत ही सीमित कर दिए हैं। सीमित होने का रीजन दोस्तों वो अब ऐसे देश में नहीं जाते हैं जो कि आईसीसी के सदस्य हैं, क्योंकि अगर वो वहां पे जाएंगे तो उन्हें डर के है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और आईसीसी की जो सीमाएं हैं दोस्तों ये माना जाता है कि आईसीसी के पास इन्फोर्समेंट के लिए कोई अपना पुलिस बल नहीं है, इसीलिए आईसीसी के जो लॉ है ऑर्डर्स है उसको कहीं ना कहीं फुलफिल किया जाता है वो आईसीसी के मेंबर्स के द्वारा। तो ये जब अरेस्ट वारंट निकला है आईसीसी के द्वारा दोस्तों तो जाहिर सी बात है उनको गिरफ्तार करने का हक उसी कंट्री को है जो वो आईसीसी का मेंबर है। दोस्तों अब इस बात के इस देखते हैं कि ये जो मीटिंग अलॉट किया गया है पुतिन और ट्रंप के बीच में, ये मीटिंग कहाँ पे है और इसको समझते हैं। तो असल में समझ देखो दोस्तों तो ये अलास्का का रीजन है और यहाँ पे एंकोरेज नाम का एक एरिया है जहाँ पे मीटिंग अलॉट किया गया है। यहाँ इधर आपको देखोगे दोस्तों यूएस है और इधर आपको दिख जाएगा रशिया है। तो अंकरेज में क्या हुआ है कि ये एक बहुत ही आप लोग अगर अच्छे से समझो ना तो अलास्का का सबसे एक पोटेंशियल वेन्यू है जो कि ट्रंप और जो पुतिन है उनकी मीटिंग के लिए एक सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन माना गया है। क्योंकि अगर अच्छे से समझा जाए दोस्तों तो ये तो है तो यूएस में, लेकिन एक तरीके से रसिया अपने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के नज़र से इसको देखता है। यूएस के पास अगर अच्छे से देखा जाए दोस्तों तो जो रशिया से ये 55 मील की दूरी पे है जो कि बेरिंग स्ट्रेट पार करने के साथ ही है। उसके बाद अगर सिंबॉलिकली देखा जाए दोस्तों तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे पॉलिटिकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, पॉलिटिकली किसी कंट्री का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है और ये आईसीसी का भी पार्ट नहीं है दोस्तों। तो हिस्टोरिकली अलास्का की बात की जाए तो ये एक तरीके का कनेक्शन दिखाता है दोनों नेशन के बीच में, क्योंकि आप जानते ही हो दोस्तों कि ये लोकेशन जो है दोनों पार्टियों का जो मीटिंग पॉइंट है और उसके बावजूद एक तरीके का मतलब देखा जाए तो मिलने का एक ही इंटेंट था कि कोई भी एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें ना हो। और उसके बाद दोस्तों मीटिंग का पर्पस क्या है चलिए इसको समझते हैं। तो पुतिन और मीटिंग जो मीटिंग होने वाला है ये मेनली यही दिखाता है कि जो क्रिटिकल जो ग्लोबल अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं या फिर बायलैटरल इश्यूज चल रहे हैं किसके कारण, तो यूक्रेन वॉर के कारण। आप लोग देख रहे हो कि न्यूक्लियर आर्म्स का कंट्रोल के बारे में इश्यूज क्रिएट हो रहा है, ग्लोबल सिक्योरिटी अरेंजमेंट में भी प्रॉब्लम हो रहा है, सैंक्शंस इतने ज़्यादा लगे हुए हैं
एक दूसरे के साथ जो बहुत सारे जो देश हैं उनका ट्रेड रिलेशन भी खराब हो चुका है। तो ये जो मुद्दा है मिलने का, ये मुद्दा नॉर्मली यही दिखाता है कि शांति और नेगोशिएशन किया जाए, कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, क्योंकि ये जो खास करके जो एरिया है वो हाई टेंशन एरिया है। तो मतलब इस मीटिंग के बाद आप अगर अच्छे से देखोगे तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है और जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है, ये एक तरीके से अनप्रेसिडेंटेड टाइमिंग है उनका, क्योंकि आप अगर अच्छे से देखो कि एक्टिव कन्फ्लिक्ट है ना, उसके बावजूद मतलब कि अच्छे से देखा जाए तो कन्फ्लिक्ट तो हो ही रहा है। उसके बाद से लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, किसके अगेंस्ट? तो पुतिन के अगेंस्ट। किसके द्वारा? तो आईसीसी के द्वारा। दोस्तों उसके बावजूद दोनों लीडर्स का मानना क्या है या डिमांड क्या है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो पुतिन चाहते हैं कि सैंक्शंस में रिलीफ हो जाए और टेरिटोरियल जो उनका क्लेम किया जा रहा है कि यूक्रेन भी उनका पार्ट है, तो मतलब कोशिश उनका डिमांड है कि ये भी मेरा हो सकता है, और चाहते हैं कि नाटो में फिर से एक यूनिटी को फिर से तैयार किया जाए, क्योंकि यूक्रेन के स्टैंड होने के कारण नाटो जो है बहुत कॉन्साइज हो चुका था। रशिया के लिए एक बहुत ही प्रॉब्लम से भरा सिचुएशन क्रिएट हो चुका था। लेकिन ट्रंप के एस्पेक्ट से देखा जाए दोस्तों, तो एक तरीके का ये डिप्लोमेटिक विन है, क्योंकि वो अगर देख रहे हैं कि आप खुद एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव के तौर से देखो, तो यूएस के यहाँ से रशिया से मिलने के बाद अगर ये वॉर सही में थम जाती है तो कितना बड़ा मैसेज आएगा कि यूएस के आने से रशिया और यूक्रेन का वॉर सुलझ गया। उसके बावजूद दोस्तों सबसे खास बात कि आपको दिखेगा कि ये जो मीटिंग पॉइंट है कुछ नहीं तो ये यूएस के ही रीजन में है। तो एक तरीके से अमेरिका फर्स्ट का एक टैगलाइन ट्रंप के द्वारा दिया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ग्लोबल इंपैक्ट क्या पड़ेगा, जो कि सबसे खास बात है, तो आईसीसी ने जो अरेस्ट वारंट जारी किया है पुतिन के लिए, ये पूरा वर्ल्ड तो देख ही रहा है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए दोस्तों, तो रशिया का जो रिलेशन है वेस्टर्न कंट्री के साथ, ये समय दर समय वर्स्ट होता जा रहा है या फिर लिमिटेड होता जा रहा है, क्योंकि पुतिन का जो ट्रैवल है वो अब कहीं ना कहीं एक लिमिटेड एरिया क्रिएट कर रहा है ना दोस्तों, क्योंकि आईसीसी वाले जो कंट्रीज हैं वो मतलब कि अब पुतिन तो हर जगह जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं पुतिन पे एक ये इनडायरेक्ट बर्डन सा आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। तो बहुत सारे कंट्रीज जो हैं दोस्तों अब इसको देखना चाहते हैं कि आगे के मतलब कि दौर में क्या किस तरीके का जस्टिस होता है, क्या रशिया और उसके जो दोस्त हैं, क्या मतलब कि ये जो स्टैंड है ये फेयर है या अनफेयर है, या फिर मतलब इस तरीके से अगर देखा जा रहा है कि अगर ये एक्शन लिया जा रहा है वो भी मतलब कि इंटरनेशनल लॉज के द्वारा, जो कि पनिश मतलब कि बड़े लीडर्स को क्या ये पनिश कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये दोस्तों एक तरीके का स्ट्रॉन्ग मैसेज देने वाला है कि क्या लॉ से भी पहले कोई हो सकता है, क्या कोई पावरफुल लीडर को भी क्या कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है क्या। तो मतलब इस तरीके के मुद्दे अब उठने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात की जाए दोस्तों, तो ट्रंप के लिए ये देखना है कि यूएस टेरिटरी में ही मीटिंग रखवाई जाए, ताकि वो अपनी पॉलिटिकल बेस और कन्विंस कर सके कि अमेरिका फर्स्ट है। पुतिन के लिए ये दोस्तों एक तरीके का फेस सेविंग है, जैसे कि क्योंकि लोकेशन यूएस में है लेकिन ज्योग्राफिकली क्या है, रूस के ये नज़दीक है। तो दोस्तों क्या होता है इस मीटिंग में ये तो मिलने के बाद पता चलेगा, और क्या क्या डिसीजन लिए जाएंगे ये तो मीटिंग के बाद का जो रिजल्ट है वो आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहे हैं हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम लाते हैं रोज नए ऐसे करंट अफेयर्स जो आपको अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।